पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में राजनीतिक सियासत चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक दूसरे पर वार और पलटवार जारी है। चुनाव आयोग की टीम राज्य में आगामी विधानसभा के मद्देनजर 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। गुरुवार को टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान टीएमसी ने चुनाव आयोग से कहा कि बीजेपी बीएसएफ के जरिए सीमावर्ती गाँव के लोगों को अपने पक्ष में वोट पाने के लिए डरा धमका रही है। तो वहीं अब पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने पलटवार करते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को लेकर लोगों में डर का माहौल है और इसलिए जल्द ही यहां केंद्रीय बल की तैनाती की जाए। आज चुनाव कमीशन में मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो 6 प्रमुख कार्यकर्ता गए थे, मैं खुद, माननीय मुकुलदा, सब्यसाचीदा, माननीय स्वपनदा, हमारे पाठक जी आए हैं दिल्ली से जो प्रमुख हैं, और माननीय शिशिर बाजोरिया, हम लोग गए और बंगाल की जो सिनेरियो है और चुनाव आते ही जिस प्रकार टेंशन और उत्तेजना निर्माण किया जाता है उसके बारे में उनको बताया। पिछले चुनाव का अनुभव भी बताया। पूरा देश में 542 सीट में लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में 42 के 42 सीट में ही गड़बड़ हुआ। गोली चली, मौत भी हुई लोगों की, रोड जाम हुआ, ताला लगाया गया बूथ में। इसका कारण है यहाँ की उत्तेजना। और चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है, इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। और आप पर लोग भरोसा कर सके इस प्रकार व्यवस्था लीजिए। इसीलिए सेंट्रल फोर्स को जल्दी तैनात किया जाए, उनका रूट मार्च किया जाए कि लोग घर से निकल कर वोट डाले। और पहले रूट मार्च होने से भय का वातावरण दूर होगा। अभी राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही है उसका काफी हिंसा हो रही है और हिंसा बढ़ रही है रोज। सरकारी दल की तरफ से हिंसा का प्रायोजित किया जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार वातावरण को निर्भय वातावरण बनाया जाए, इस प्रकार हो। सेंट्रल फोर्स को बूथ के अंदर रखा जाए, स्टेट पुलिस को 100 मीटर दूर रखा जाए, 200 फुट दूर रखा है जो कानून है। और लोगों को प्रभावित न कर सके सरकारी ऑफिसर, पार्टी के गुंडे और पुलिस, इस पर भी ध्यान रखा जाए। जो ऑफिसर चुनाव कमीशन की तरफ से यहाँ काम में आते हैं उनको थ्रेट किया जाता है, उनका सुरक्षा निश्चित किया जाए और आगे भी उन पर कोई इस प्रकार घटना ना हो, इस मामले में निश्चित किया जाए। ये सारी बातों को हमने बोला। और बॉर्डर इलाका में काफी संख्या में नए लोगों की वोटर लिस्ट में नाम आई है। हमारा पूरा यकीन है कि रोहिंग्या और घुसपैठिया का नाम करीब 4-5 लाख लोगों को इंक्लूड हुआ है 22 लाख में। इस पर ध्यान दिया जाए। जहां अस्वाभाविक वृद्धि हुई है वोटर की, उसमें छानबीन करके उनको निकाला जाए और ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाए जो इस काम में लिप्त हैं। मैं आपके सामने खुलासा करता हूं, जो वीडियो वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करते हैं, हम उनको जब जाके लिस्ट देते हैं, जो लोगों का नाम भेजते हैं वो नहीं होता है और विशेष सूत्र से लिस्ट उनके पास आता है और वो नाम इंक्लूड हो जाता है जो वहां के वोटर नहीं भी है। तो इससे एक अव्यवस्था निर्माण हुआ है, बैलेंस बिगड़ गई है वोटर लिस्ट की भी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव इसी साल होने हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। उनकी पार्टी में लगातार टूट जारी है। कई विधायक और नेता तृणमूल छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं।